पूरा महीना मैच पे बहस छिड़ी रही। बीमार को देखो मैच दकी बनया, गरीब को देखो मैच दकी बनया। चौथी समय से आवाज आई, मौलवी साहब पाकिस्तान इंडिया का मैच जरा दुआ करवाया जाए। इस नपुत्ते बदबख्त ने कभी अपनी हिदायत के लिए दुआ नहीं करवाई, बच्चा कुरान का हाफिज बन जाए। मेरे अजीजों, आप हर मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ते हो, कहीं कश्मीर की, कहीं फलस्तीन की, कहीं बीमारों की, कहीं कैंसर की, कहीं बारिश की दुआ की पर्ची आती है। इन नन्हे नन्हे मासूम कानों ने कभी सुना, मौलवी साहब मेरा नाम अब्दुल हन्नान है, मेरे लिए सब नमाजियों से दुआ करवा के आमीन करवा दो कि मुझे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए, राह पे आ जाने, तवा पे आ जाने। जिस घर में रहना कोई नहीं, जा से धक्के दे दे के बीवी कहेगी ले जा ले जा, अम्मी कहेगी अल्लाह अकबर ले जा, अब्बा भी रखने को तैयार नहीं, बेटे तो पहले हथौड़े छोटे ठा के खड़े हैं। यूं लेके दौड़ेंगे जैसे चोर को थाने लेके दौड़ते हैं। अल्लाह की कसम, रास्ते में ब्रेक ही कोई नहीं लगाएंगे, बल्कि अगर रास्ते में ब्रेक लगेगी गाड़ी वाले को कहेंगे पलट से रास्ता दे दे, अभी हमारे काम का कोई नहीं रहा। इसे लोग देंगे, कहेंगे बेटे तय थक गया, मुझे कंधा देने दे, तू 2-4 सांस ले ले। अल्लाह बेटा कहेगा हाँ हाँ ले ले, यूं नहीं कहेगा नहीं नहीं आहिस्ता आहिस्ता चलो, तेज तेज कदम उठाओ, तेज तेज कदम उठाओ। यकीन जानो इस तरह कब्र के अंदर फेंक के आएंगे जैसे घर का सारा कुंज के कूड़ा बाहर फेंक के आते हैं, कोई भी तो हाथ नहीं लगाएगा, यूं करके मिट्टी फेंकेंगे। अल्लाह अगर मिट्टी खत्म हो जाएगी, फेंकने वालों की बारी नहीं आएगी। कभी चाचा कसी पकड़ेगा, कभी मामा कसी पकड़ेगा, सारे के सारे फेंक के आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह के दौर का वो शख्स, अल्लाह गनी, जो माँ का नाफरमान था, अम्मा रोजाना तौबा तिल्ला करवाती और बेटा कहता आज नहीं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इंतजार करना छोड़ दिया। जब उस जवान का इंतकाल हुआ, अपनी माँ से उसने 3 वसीयतें कर दी। अम्मा जान मेरी पहली वसीयत है, अम्मा जान जब मैं मर जाऊं तो मेरे गले में अपना दुपट्टा डाल के मुझे बेड़े में घसीटियो, अम्मा मेरे पे तरस न खाइयो। अम्मा जान दिन के उजाले में मेरा जनाजा न उठवाना, रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाना, कोई दुनिया देख के दिन के उजाले में ना कह के अल्लाह का नाफरमान जा रहा है। ए अम्मा जान अल्लाह अकबर, जब मैं मर जाऊं मुझे दफना दो। ठीक है, औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज नहीं, लेकिन अम्मा मैं रिक्वेस्ट एक बेटे होने के नाते से कर रहा हूँ, जब मैं मर जाऊं मेरी अम्मा सब लोग चले जाएं तो मेरी कब्र पर जाके बैठ के अल्लाह को थोड़ी देर रो के दिखा देना, माँ की आंख का आंसू निकलेगा, मेरी कब्र के अंदर मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये भी दुआ मांगने का तरीका, खुदा से मांगने के 4 उसूल, जिससे मर्जी मांगो। पहला तरीका, अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में खुदा की तारीफें कर कर के मांगो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के मांगो। दूसरा मेरे अजीजों तरीका, अल्लाह के दरबार में रो रो के मांगो, रो रो के मांगो, हिचकियों के साथ, आहों सिसकियों के साथ मांगो। तीसरा तरीका, फिर भी ना माने अपनी नेकियां गिनो, अल्लाह मैंने ये किया था। वो बनी इसराइल के 3 शख्सों की कहानी जो पहाड़ों के दहाने में फंस गए। एक ने कहा या अल्लाह मेरे पे तुझे तरस नहीं आ रहा, मैं बकरियां चराया करता था, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे थे, रोजाना अल्लाह मैं जब बकरियों को लेके जाता, उनका दूध निकालता, सबसे पहले बूढ़े माँ बाप को पिलाता, मेरे बच्चे बिलक बिलक के रह जाते। एक दिन मैं अपने घर गया, मेरे बूढ़े माँ बाप सो गए थे, मैंने बकरियों का दूध निकाला, मैं माँ बाप के सराहने लेके खड़ा रहा। मेरी बीवी कहने लगी ने 2 घूंट तो पिला दे, ये कब से बिल्ली के बुलगुड़ों की तरह ब्याऊ ब्याऊ कर रहे हैं। अब ऐ अल्लाह मैंने अपने बच्चों को उस वक्त तक ना पिलाया जब तक माँ बाप को ना पिलाया, यहाँ तक दूध का प्याला ले खड़ा हो गया। अब अल्लाह सुबह हो गई, अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे देखा तो कहा क्या क्यों खड़ा है? मैंने कहा तुम्हारे लिए दूध का प्याला, बच्चों को भूखा सुला दिया, लेकिन माँ बाप से पहले मैंने बच्चों को दूध ना पिलाया। मेरे माँ बाप ने दूध पीकर हाथ उठा के मेरे लिए दुआ की, ए अल्लाह अगर आपको मेरा ये अमल पसंद है तो पहाड़ से रास्ता बना दे। हाफिज साहब हमारे पास कोई नेकी हो तो गिनवाए, हमने तो कदम कदम पे दिल तोड़े, मौत मैयतों के अंदर बेवा पर भी उंगली उठाने से बाज ना आए। जनाजा पढ़ने के बाद जिसके घर में कड़वी रोटी खा रहे हैं उसी धी के बारे में करें, देख रहे अपने यार के साथ किस तरह खड़ी थी, अभी तो रिश्ता भी नहीं हुआ है, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ, देख कंधे से कंधा, अल्लाह अकबर, उसके सर से बाप का साया उतर गया, उसका घर उजड़ गया। अगले दिन पता नहीं कि मीटर लगा रहेगा कि मीटर कटा रहेगा। और जालिमा तुझे बाप का जनाजा देख के भी हराना है।
ये मैसेज दे रहा हूं पूरी इंसानियत को। बाबूजी मैं 16 दिन पता नहीं 15 दिन साउथ अफ्रीका जुलाई के महीने में रह के आया। तकरीबन 36-37 मेरे बयान हुए। डरबन में मेरा बयान हुआ, जोहान्सबर्ग में मेरा बयान हुआ, केप टाउन जा ना सका, बहुत ज्यादा सर्दी थी, लिम्पोपो में गया, लेंस में गया, पता नहीं कौन कौन सी जगह गया। हैरत की बात है 98% ईसाई, 2% मुसलमान है, लेकिन मेरे अजीजों 98% काफरों में मुझे कहीं गाने की आवाज ही नहीं आई। या 100% मुसलमान है, सिवाय केस्टो मोबाइलों के अलावा किसी जुबान से कुरान की तिलावत की आवाज ही कोई नहीं आ रही है। बदनसीबी नहीं। रात के 2 बजे जिस घर हमने खाना खाया, एक रशियन औरत बहुत तंग लिबास में अल्लाह अकबर नंगे सर आके बैठ गई और अपने मालिक से कहने लगी इसको कहो मुझे कलमा पढ़ा है। मैंने कहा मैं अल्लाह अकबर। मैंने कहा किस चीज ने तुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर किया? मेरी पगड़ी, मेरी दाढ़ी, मेरे कुर्ते और तस्बीह को देख के रोने लग गई कि इस लिबास ने मुझे कलमे पर मजबूर कर दिया। जब मैंने उसे कलमा पढ़ा, 30-32 साल की थी। मैंने कहा आर यू हैप्पी, खुश है कि नो? मैंने कहा कैसे खुश होगी? कहने लगी मेरी बच्ची को भी कलमा पढ़ा, मेरे बेटे मेरे शौहर को कलमा पढ़ा। मैंने कहा पढ़ेंगे? कहा क्यों नहीं पढ़ेंगे। उसने उसी वक्त फोन किया, घर के 3 अफराद को बुला लिया। अल्लाह अकबर। मैं उन्हें कलमा बार बार पढ़ा रहा था, उनकी जुबान पर नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर। टूटे फूटे लफ्जों से उन्होंने कलमा पढ़ा। फिर थोड़ा सा मैंने इस्लाम बताया, दुपट्टे दाढ़ी का कल्चर बताया। 24 घंटे नहीं गुजरे, फिर एक का नाम सुमैया, बेटे का नाम मैंने बिलाल, बाप का नाम अबू बकर और बेटी का नाम मैंने फातिमा रखा। अगले दिन खुदाए पाक की कसम आए, अब्दुल हन्नान का सर शर्म से यूं करके झुक गया। मैंने कहा वाह अब्दुल हन्नान, तो अपने घर की इज्जतों की बातें करता है, देख कैसा इस्लाम है। वो औरत आई, उसने अपने पैर की जुत्ती को भी पर्दे से छुपा रखा था। वो पहले दिन का मुसलमान आया, उसने पगड़ी बांध रखी थी, खत बनवा रखा था और यूं करके शलवार पिंडलियों तक लेके आया और अरबी लिबास पहन के आया। इतने से बच्चे के सर पे पगड़ी, कंधे पर कमली चादर मुबारक डाल रखी थी। फातिमा आई, पूरा चेहरा छुपा के आई और यहां तक आंखें जाहिर करके आई। और मुझे वो औरत कहने लगी मौलाना बता, इस्लाम मदीने का ऐसा होता है? मैंने कसम उठा के कहा मदीने का इस्लाम भी होता है, मोहम्मद के घर का पर्दा भी ऐसा होता है। एक दिन की मैं यहां मेरी बच्चियां, खुदा पाक की कसम, तुम हिजरत करके इंडिया से आए हो, बोलो क्यों नहीं बोलते? तुम्हें अपनी नस्लों के आगे बोलना पड़ेगा। जब मेरे अजीजों हिंदू त्यौहार मनाया करते थे, होली मनाया करते थे, अल्लाह अकबर, जब मस्जिद के पास से गुजरा करते थे ढोल बाजा बंद कर दिया करते थे कि मुसलमानों के खुदा का घर है। पौली हिंदू को तो गैरत आ गई, मुसलमान मस्जिद के आगे उतनी ऊंची ढोल बजा के जा रहा है। बता मैं कौन सा इस्लाम पूरी दुनिया को पेश करूं? अभी चंद दिनों के अंदर बता मैं कौन सा इस्लाम जाके दिखाऊं उनको। कहीं तो मुझे लंडे बाजार की मंडी, कपड़े की मंडी, गाड़ियों की मंडी नजर आएगी। इस्लाम की कोई मंडी तो मुझे दिखा जहां से अबू बकर का किरदार मिलेगा, फारूक आजम की गैरत मिलेगी, उस्मान का हया मिलेगा, ये अली की बहादुरी मिलेगी। बाबूजी गफलत की नींद से उठो, जरा गफलत की नींद से उठो। पता नहीं तुम क्यों सो रहे हो, नहीं तुम्हें नींद नहीं सुकून, तुम्हें मेरे अजीजों बेचैनी नहीं हो रही। मोबाइल के अंदर वो फलस्तीनी दादे का क्लिप निकाल के देखो जिसने अपने पोतों को कफन पहना रखा था और 3-4 पोते पोतियां उसके सामने लेटे हुए थे। वो हमारे से रहम की भीख नहीं मांग रहा था, वो आर्मी चीफ को यूं नहीं कह रहा था कि एटमी धमाका कर दे, बल्कि अपने पोतों को पोतियों को उंगली के इशारे से कह रहा था जाकर हुजूर को शिकायत कर देना कि तेरी उम्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। रो रहा था, चिल्ला रहा था, यूं करके कह रहा था मेरा पैगाम हुजूर को देना, हुसैन के नाने को देना कि तेरी उम्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। इनके बर्गर चलते रहे, इनके पिज़्ज़े चलते रहे, इनकी शादियों में डांस चलते रहे, हमारे बच्चों के पर खचे उड़ते रहे। इतने इतने फलस्तीनी बच्चे जब अल्लाह के सामने पेश होते होंगे, अल्लाह पूछते होंगे जानने के बावजूद बताओ तुम्हें गुस्ल किसने दिया? कहेंगे इसराइल के बमों ने हमें गुस्ल दिया। अल्लाह अकबर। अगर क़यामत के दिन खैर पुरवा लो, ये बच्चे अल्लाह की अदालत में आकर रोने लग गए और फरमाया कि तुम्हारा साथ देने वाला कौन था? तो हमारी तरफ इशारा करके कहा कि तेरे नाने हुसैन के नाने की उम्मत ने साथ ना दिया। बता तेरे मेरे नमाज, तेरे मेरे रोजे सजदे कहां जाएंगे? हर आदमी ने अपनी दुकान चमकाई, कोई जमात 4 आदमी लेके, कोई 5 आदमी लेके,
खैरपुर के चौक पे जाके फोटो खिंचवा के आ गई, इजहार यकजहती करके आ गई। खुदा पाक की कसम, गले में परचम डालने से और ये एलियां निकालने से इस्लाम जिंदा होता। अल्लाह अकबर, कब से कश्मीर फतह हो जाता। अब तो कश्मीर की बेटियों ने भी हमारी तरफ मुंह करके देखने ही छोड़कर दबे हो जाओ। तुम अपनी घर की ज़ैनबों को नहीं बचा सके, कश्मीर की बेटी की ज़ैनब को तुम कैसे बचाओगे?